हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m ग्राम है, l सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के 3 शीर्षों पर स्थित है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ABC समतल में AB की लंबवत रेखा AX के परित निकाय का जड़त्व आघूर्ण ग्राम सेंटीमीटर वर्ग में होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। बच्चों ये एक निकाय है, ठीक है, और ये इसके घूर्णन अक्ष है। बच्चों यहाँ से इस अक्ष के परिधि घूर्णन कर रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक द्रव्यमान है बच्चों m1, इस द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी है बच्चों r1। इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा द्रव्यमान है m2 और इस अक्ष से इसकी दूरी है r2। इसी प्रकार से बच्चों एक तीसरा द्रव्यमान है m3 और इससे दूरी है बच्चों r3। तो बच्चों इस अक्ष के परित अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो ये होगा बच्चों m1 r1 का वर्ग। पूरे निकाय की बात कर रही है तो कुल जड़त्व आघूर्ण इस निकाय का m1 r1 का वर्ग, m2 r2 का वर्ग धन m3 r3 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालने का बच्चों एक सूत्र होता है। इस प्रकार से इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। इसका मतलब ये जो कोण होगा ये 60 डिग्री होगा। ये कोण भी कितना होगा बच्चों, ये 60 डिग्री होगा, और ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये कोण कितना हुआ बच्चों, ये कोण हुआ 30 डिग्री। यहाँ से बच्चों एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं डी। तो ये 90 हो गया। तो बच्चों ये भी कोण कितना हुआ, ये कोण हुआ 60 डिग्री। तो ये अगर भुजा की लंबाई एल है तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ एल कोस 60 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये कितना निकल के आया, मतलब अगर सी डी की बात की जाए तो सी डी का जो लंबाई है वो एल कोस 60 डिग्री है। तो ये निकल के आया बच्चों l/2 के। अब बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो दूरियां देखते हैं। तो सर्वप्रथम ए के लिए जो दूरी देखते हैं इस अक्ष से, तो इस अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो गई है, ये तो उसी अक्ष पर है। इसी प्रकार से अगर बी के लिए देखा जाए तो बी के लिए दूरी किसके बराबर है, एल की। और सी के लिए देखा जाए तो सी के इस अक्ष से दूरी कितनी बन रही है बच्चों, सी डी के बराबर बन रही है, जो कि कितना है, l/2। अब बच्चों इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण देखना है। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण देखने के लिए बच्चों मुख्य उदाहरण में एक सूत्र देखा है, तो वो देखिए किस प्रकार से होता है। m1 r1 का वर्ग, तो ये इसका शून्य हो जाएगा। इसका तीनों का द्रव्यमान तो समान है, इसका दूरी हो जाएगा l का वर्ग धन, ठीक है। तीसरे के लिए देखते तो इसका भी द्रव्यमान m है और दूरी कितना है, l/2 का वर्ग। तो यहाँ से इस निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण निकल के आया बच्चों वो ml वर्ग धन ml वर्ग बटे 4 के। तो हल करने पर बच्चों यहाँ से मिलता है, देखिए यहाँ से 4 लसअ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ml वर्ग बटे 4 के। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आइए सही विकल्प का चयन करते हैं, 5/4 ml का वर्ग। तो यहाँ से चौथा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।